फिर से वही पुरानी जिंदगी। इसलिए बोला जाता है आज के मंडली में 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। कितने प्रकार के लोग? 3 प्रकार। बोलूंगा तो बहुत ज्यादा होगा, इसलिए चुपचाप रहो इस विषय में। चलिए आगे जाते हैं। पवित्र शास्त्र को पढ़ने से आनंद मिलेगा, पढ़ते नहीं है। रोमियो की पत्री 14 अध्याय का 17 पद पढ़िए। पढ़ो जी मेरा तो। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मेल मिलाप, परंतु धर्म और मेल मिलाप, और वह आनंद है और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। किससे होता है? पवित्र आत्मा से होता है। किससे होता है? पवित्र आत्मा से। तो क्या चाहिए आपको? पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कि कौन सा आत्मा चाहिए? सत्य का आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। तीसरा है पवित्र आत्मा पाने से आनंद मिलेगा। रोमियो 14 अध्याय 17 पद मैंने पढ़ दिया। अब गलतियों 5 का 22 को पढ़ कर देखिए। आप ध्यान से सुनते रहना। पहले क्या करना पड़ेगा? उद्धार पाओ तब आनंद मिलेगा। दूसरा है पवित्र शास्त्र को पढ़ो तब आनंद मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसमें ठहरा दिया। परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में आनंद रखा, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा में आनंद रखा है, परमेश्वर ने क्या बोलते हैं उद्धार पाने में आनंद रखा है, पापों की क्षमा पाने में आनंद रखा है। एक व्यक्ति जब इधर मन फिराता है, स्वर्गदूतों में उधर बहुत ज्यादा आनंद होता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अब वचन निकाल के पढ़िए। गलती 5 का 22। पर आत्मा का फल प्रेम, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद आ गया ना? आनंद। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसे ऐसे कामों को विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। समझ में आ गया? तो पर आत्मा का फल क्या है? इसलिए पवित्र आत्मा पाने से आनंद मिलेगा। लोग बोलते हैं कुछ और आत्मा पा जाने से उनको आनंद मिलता है, कुछ और मिल जाने से उनको आनंद मिलता है। नहीं, पवित्र आत्मा पाने से आनंद मिलता है। लोग तरह तरह की चीजों को प्राप्त कर लेते हैं, संसार की चीजों को प्राप्त कर लेते हैं। कौन कपड़े में आनंद ढूंढता है, तो कौन गिफ्ट में आनंद ढूंढता है, कौन किसी को सरप्राइज देने में आनंद ढूंढता है, कौन कभी वैलेंटाइन में आनंद ढूंढता है, कौन रोज देकर गुलाब देकर वैलेंटाइन करके आनंद मिलता है। समझ में आ रहा है जी? हाँ, मैंने प्रपोज किया है, वो हाँ भर दिया, वो आनंद मिल गया। ओ ये नहीं समझ रहे, शैतान एक जबरदस्त षड्यंत्र रखा है तुम्हारे लिए। क्या रखा है? ढोंग नहीं करना परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। या तो पुराने जिंदगी में लौट जाओ, क्योंकि ढोंग करने वालों को भयंकर पड़ेगा उधर। यीशु के नाम में ढोंग नहीं चलेगा। इसी विषय में एक जन उधर डिप्रेशन में चली गई है, मेरे को ढोंग कर रहे हैं करके बोल देंगे। दूसरा इतिहास 30 अध्याय 24 से 26 पद को पढ़ के देखिए। मिला? दूसरा इतिहास 30 अध्याय 24 से 26 पद। क्योंकि यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सभा को 1000 बछड़े और 7000 भेड़ बकरियां दे दी। सभा को 1000 कितने दिए जी? 1000 बछड़े 1000 बछड़े और 7000 भेड़ बकरियां 7000 भेड़ बकरियां दे दी। और हाकिमों ने सभा को 1000 बछड़े और 10,000 भेड़ बकरियां दी। और बहुत से याजकों ने अपने को पवित्र किया। हाँ, बहुत से याजकों ने भी अपने आप को पवित्र किया। तब याजकों और लेवियों समेत यहूदा की सारी सभा, याजकों और लेवियों समेत यहूदा की सारी सभा, और इस्राएल से आए हुए की सभा, इस्राएल से आए हुए की सभा, और इस्राएल के देश से आए हुए, हाँ, और यहूदा में रहने वाले परदेशी, हाँ, इन सबों ने आनंद किया। इन सबों ने क्या किया? आनंद किया। तब 26 तक। इस प्रकार यरूशलेम में बड़ा आनंद हुआ। इस प्रकार यरूशलेम में बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के दिनों से ऐसी बात यरूशलेम में न हुई थी। ऐसी बात यहूदा में नहीं हुई थी, यरूशलेम में नहीं हुई थी। हाँ, यरूशलेम में नहीं हुई थी। अभी तक
अभी तक ऐसी बातें नहीं हुई थी लेकिन ऐसे हुई। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप पढ़ोगे यूहन्ना 15 अध्याय 10 और 11 तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करने से आनंद मिलता है। इस बात को और देखना थोड़ा सा। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है जैसा कि मैंने पिता को आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें हाँ तुमसे इसलिए कही है कि जी हाँ मेरा आनंद हाँ, तुम में बना रहे। मेरा आनंद तुम में बना रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग आज्ञा का उल्लंघन करके आनंद मनाते हैं, आज्ञा का पालन करके आनंद नहीं मनाते। कितने डेंजरस साबित हो रहे हैं वो, अपने आप के लिए वो शराब कमा रहे हैं वहां, और क्या बोलते हैं, आशीष नहीं। परमेश्वर में आने के बाद भी वही पुरानी चाल चलन, पुरानी जिंदगी को पकड़े हुए हैं। आज भी वैसे पुराने रीति से चल रहे हैं, ये आज्ञा को नहीं मान रहे हैं। वरना वे जीवन में क्या खुश रह पाएंगे। लिखा है तुम्हारे बुद्धि के नहीं होने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, बदल नहीं रहा है। 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 22 साल हो गया, आज भी जैसे के तैसे हैं। फिर कैसे बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। तो भाई क्या बदला तुम्हारा, क्या बदला तुम्हारा? थोड़े दिन तक क्या किए, एक्टिंग किए, उसके बाद में फिर टाटा फिश हो गए। एक्टिंग कर रहे थे, उसी को बोलते ढोंग कर रहे हैं। क्या सोच रहे ना, इधर ध्यान दे सुने रहिए। नायक फिल्म किसने लोग देखे, एक दिन का सीएम बनता है, पूरा पाँच सबको क्या करता है, रिटायर कर देता है ना। उसके बाद में फिर क्या हो जाता है, 24 घंटा का रहता है उसका पद, और फिर खत्म, फिर से वही लोकल। परमेश्वर भी अपना बेटा बेटी नहीं बनाता, वो आपको परमानेंट बनाता चाहता है, टेम्पररी। अगर आप चाहते हैं टेम्पररी, बस थोड़े समय के लिए, थोड़ा सा वो लिखा है ना वचन में, थोड़े समय के लिए क्या करते हैं, आनंद मनाते हैं, थोड़े समय के लिए नाच गा दिए, गम्मत जैसे, गम्मतिन गम्मता जैसे, और उसके बाद में चलते बने। क्या करने आए थे, देखने ताकने आए थे, चेक करने आए थे। थोड़ा सा रात में आनंद मिल गया और उसके बाद सुबह जाके मस्त टूम पी के सो गए, उधर गम्मत नाचा नाच दिए, और उसके बाद में क्या हो गया, सुबह फिर जैसा तैसा जिंदगी, फिर ऐसा ऐसा टाइमिंग आएगा, फिर कोई ऐसा मोमेंट आएगा, उसमें फिर जाएंगे, नाच गा कर देंगे, और उसके बाद में फिर आके पड़े रहते हैं। क्या ऐसी होती जिंदगी? नहीं। क्या यह है मसीहत? सोचिए जरा सा, आप खुद सोचो, और आप खुद थोड़ा सा परमेश्वर के सम्मुख झुक कर जाकर बोलिए, क्या प्रभु मैं जिस जीवन को जी रही हूँ, मैं जिस जीवन को जी रहा हूँ, क्या मुझे आपके साथ चलने में कोई शर्म तो नहीं लगेगी? क्या मेरी जो हरकत है, मैं जैसा बात कर रहा हूँ, जैसा चाल चलन चल रहा हूँ, चल रही हूँ, क्या इससे तू खुश है? क्या दोनों हम साथ साथ चलेंगे तो आपको शर्म तो नहीं है, और मतलब शर्म फील तो नहीं होगा, या मुझे शर्म फील तो नहीं होगा? एक बार ऐसा बोल कर देखिए, कमिटमेंट कीजिए। ये वचन में इसका मतलब ये है, इन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिए, समर्पण किया और आज्ञा मानने से आनंद मिला। समर्पण करने के बाद आज्ञा मानने से आनंद मिलता है। आप सरेंडर कीजिए, समर्पण कीजिए और आज्ञा मानिए। आज्ञा नहीं मान रहे तो लिखा है, आज्ञा नहीं मानने वालों पर आज भी दुष्ट आत्मा काम करता है। ध्यान दीजिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हालेलुया। ध्यान का आप सभी का इधर ध्यान दीजिए, कौन किधर जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। ईश्वर के उपस्थिति में अपने आप का समर्पण नहीं करते, आज्ञा मानने से आनंद मिलता है, जानते हुए भी आज्ञा को नहीं मानते, अनटेढ़ी चाल चलते हैं और वे तकलीफ में, परेशानी में गुजरते रहते हैं। लिखा वहां पर, अब भी आज्ञा न मानने वालों पर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। अब भी आज्ञा न मानने वालों पर ये अंधकार की शक्तियां काम करती रहती हैं, और एक दिन आपको पूरी रीति से गिरफ्त में लेना चाहते हैं। और उस दिन सोच सकते हैं आपकी परमेश्वर
कि आत्मा के बहाव में जब तब अगुवाई किया, जब पवित्र आत्मा अगुवाई देना चाहता, अगुवाई करना चाहता है, जब आपको अपने साथ लेकर चलना चाहता है, लेकिन तब आप उन पुरानी बातों को स्मरण करते हो और पुरानी जिंदगी की ओर ताकते हो और कितना अच्छा था करके बोलते हो। चलिए मैं आपको ढूंढ करके दिखाऊंगा, ठीक है? पढ़ो जी। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर हाँ और आकाश के अधिकार के अधिपति हाँ अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जी हाँ। जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। ओ सुनिए सुनिए, ये कौन सा बात है मेरे को इनको बता दीजिए। इफिसियों 2:2। यस, गलती के बाद इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 2 पद में लिखा हुआ है। 1 पद से पढ़िए। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। जो अब भी आज्ञा न मानने वाले में कार्य करता है। इफिसियों 5 का उसका 14 पद में भी पाया जाता है, आप देखेंगे ना। मत्ती 8 का 22 में पाया जाता है और जहां तक रेवलेशन 3 का 1 में भी पाया जाता है ये चीज, अर्थात प्रकाशित वाक्य। अब भी 3 तक पढ़ो। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने वो शरीर की माइक में पढ़ो जी, माइक में पढ़ो, माइक है फिर भी। इनमें हम भी सब के सब इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। तो क्या आज, ध्यान से सुनिए, क्या आज भी आप शरीर और मन की इच्छा पूरी करने में लगे हुए नहीं है? तो फिर कौन सी बात में कहते हो कि हम आत्मिक हैं? कौन सी बात में कहते हो कि हम आत्मिक हैं? और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध ही की संतान थे। और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो समझ में आ गया किसमें थे? इफिसियों 5 का उसका 14 में क्या लिखा है? इस कारण वह कहता है, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले हे सोने वाले जाग और जाग मुर्दों में से जी उठ, और मुर्दों में से जी तो उठ। मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तो मसीह की ज्योति तुझ पर क्या होगी? चमकेंगे। मुर्दों में से जी उठ। संसार में जितने लोग मुर्दे ही नहीं है तो क्या है? जीता तो कहलाता है परंतु है मरा हुआ। इसलिए ध्यान से देखो देखो कि कैसी चाल चलते हो। कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बिल्कुल, बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अब याद रखना, ये अंतिम समय, अंतिम युग है। जितना जोर लगाना है शैतान अपना जोर लगाएगा, हर संभव कोशिश करेगा, हर संभव प्रयास करेगा अपने साथ आपको नरक में खींच लेने के लिए, सड़ाहट में खींच लेने के लिए। अरे जद्दोजहद करेगा वो, भयंकर तेज तर्रार होकर काम करेंगे अंतिम युग में। लेकिन उतने, उससे भी कहीं ज्यादा पवित्र आत्मा की अगुवाई जो आपके अंदर में आ रही है, पवित्र आत्मा वो फोर्स करेगा। शैतान आपको दबाव भी देगा, धक्का मारेगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपको प्रेम से बात करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, वापस आते हैं हम उस